हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम डेट के ऊपर। सेकंड बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नई रिक्रूटमेंट के ऊपर, जो आज या कल के डेट में बताई जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सारे अपडेट है। बिहार एसएससी इंटर लेवल के वैकेंसीज के ऊपर भी बात करेंगे। पटना हाई कोर्ट के नए रिक्रूटमेंट के ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कब तक आएंगे पटना हाई कोर्ट के नए बहाली। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम डेट को लेकर। बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम डेट, जो नए डेट कंफर्म किए गए, ये डेट हमारे सामने निकल कर आते 23 और 24 दिसंबर को कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये डेट हमारे सामने है, 23 और 24 नवंबर को एग्ज़ाम डेट। अब यहाँ पर ये डेट कितना कंफर्म होता है, कितना नहीं हो पाता है, आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि अब आयोग इसी डेट को लेकर एग्ज़ाम सेंटर कंफर्मेशन को लेकर सभी डिस्ट्रिक्ट में डीईओ के पास एक लेटर लिखे जाएंगे। देन ये डीईओ अपना एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म करने के लिए ये लोग स्कूल कॉलेजेस के जो लिस्ट होते हैं वहाँ पर लेटर लिखे जाएंगे कि इस डेट में हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने, क्या पॉसिबल है उस डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। देन कंफर्म हो पाएगा कि 23 और 24 दिसंबर। हाँ, अब भी के लिए पूरी तरह से लगना है इसी डेट को मानकर। हाँ, एक चीज़ और दिक्कत है कि बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम उसी समय है, 29 दिसंबर से। तो यहाँ पर दोनों एग्ज़ामों में गैप बहुत कम बचते हैं। यहाँ पर बिहार से सीजीएल के एग्ज़ाम देने वाले भी उतना ही नंबर में कैंडिडेट हैं। जैसे सीजीएल के 10,000 के आसपास बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे और 10,000 के आसपास ये कैंडिडेट सीजीएल के एग्ज़ाम के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इशू आएंगे, पर आगे चलकर ही पता चलेगा। पर अभी के लिए हमारे पास जो डेट है 23 और 24 दिसंबर को, तो ये हमें मानकर अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाना है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि बाद में पछताने का मौका ना मिले। जो डेट आयोग ने दे रखी है, आयोग यदि कोशिश करती है बहुत हद तक तो इस डेट में कंफर्म भी किए जा सकते हैं। डेट इससे पहले भी देखे बिहार एसएससी का, तो कोई डेट बदले भी नहीं गए हैं, तो यहाँ पर भी बदले नहीं जाए। तो हमें यही करना है कि जो 23 और 24 दिसंबर को डेट आयोग ने दे रखा है, इसी डेट को मानकर आगे की प्रिपरेशन अपनी बढ़ानी है। जो समय मिला है उस समय को और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2000 सेकंड इंटर लेवल की बहाली को लेकर। तो यहाँ पर बात करें, जैसे आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी के पास ये रिक्तियाँ कब का पहुँचा है। अब भी नहीं, ये रिक्तियाँ आज से नहीं है, आयोग के पास बहुत पहले से है। तो ये रिक्रूटमेंट आने की एक प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक किसी भी तरह का भर्ती आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर नहीं दिखते। बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल के नोटिफिकेशन आएंगे, ये आपको न्यू ईयर में ही पॉसिबल है। इस वर्ष अब ना के बराबर पॉसिबल है। न्यू ईयर में यदि इंतज़ार भी करना पड़े तो मई तक इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। इससे पहले यदि कुछ अच्छा प्रोग्रेस होते हैं, देन यहाँ पर आपका उम्मीद रहेगा कि इंटर लेवल की भी वैकेंसीज जल्द आ जाएंगे। पर अभी के लिए कोई भी बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 लेवल वैकेंसीज को लेकर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आपको बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के वैकेंसी जल्द आ जाएंगे। अब इसी के बेस के ऊपर जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट कल के दिन आ रहे हैं। तो ये खबर निकल कर कहाँ से आए? ये खबर ज़्यादातर जो निकल कर आए 15 और 16 दिसंबर के डेट आयोग किया। बहुत सारे यूट्यूब यानी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के द्वारा जो डेट बताई जा रही है 15 नवंबर प्लस और 16 नवंबर को बताई जा रही है कि ये दो डेट में आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का, किसी का कहना है कि किसी के द्वारा जो कहना है कि आपको वैकेंसी जो रहेंगे 2250 रहेंगे, किसी का कहना है 2500 के आसपास वैकेंसीज रहेंगे, और किन्हीं का कहना है 2350 वैकेंसीज रहेंगे। और किसका कौन सी बात सही है ये आगे चलकर ही पता चलेगा। 2 दिन की बात है, 2 दिन में सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज 15 नवंबर है। और आयोग के पुराने काम देखें, बीपीएसएससी के आप जब भी नोटिफिकेशन देखते हैं किसी भी बहाली को लेकर, तो ये वैकेंसीज के नोटिफिकेशन हमेशा सुबह के 11 AM से लेकर दोपहर के 12 PM तक आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज की यदि नोटिफिकेशन 11 से लेकर 12 PM तक आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, यानी हमें जो ज़रूरी है वो मिलना चाहिए। यदि मिल रहे हैं कोई बात नहीं, सही हो अपना इन्फॉर्मेशन या गलत हो, फिर भी अब भी के लिए बात करें मेरा ओपिनियन क्या है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। जहाँ तक मुझे लगता है तो या दिसंबर के महीने में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन आ जाए या अगले साल आए।
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि अगले साल 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा डिले भी होंगे, तो मार्च तक डिले होंगे। यदि इस साल आते भी हैं तो दिसंबर लास्ट तक आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन आपको आयोग के वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इनका बेस क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि हमने आयोग के चेयरमैन से बात की है और आयोग के चेयरमैन ने ही कन्फर्म करना है। कुछ लोगों का कहना है कि मैंने आयोग के अंदर से बात की है, ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर कल के दिन नोटिफिकेशन आ रहे हैं। यदि सच्चाई है तो कल के दिन, आज के दिन या 16 नवंबर को नोटिफिकेशन हमें वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। मेरा ओपिनियन अपना बता दिया कि आपको इस साल के आखिरी में या अगले साल मार्च तक ही पॉसिबल है, इससे पहले उम्मीद थोड़ा कम है कि नोटिफिकेशन आए। तो ये दो अपडेट हर जगह चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये कल के ही 16 नवंबर को ज्वाइनिंग दे दिए जाने, नियुक्ति पत्र बांटे जाने और इसी को लेकर एक थोड़े से यानी एक इवेंट टाइप बना दिया गया कि आपको यहाँ पर सभी लोग को जब अपॉइंटमेंट लेटर दी जाए तो एक इवेंट की तरह हो। तो यहाँ पर इवेंट की वजह से ये खबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैले और शायद मुझे जो लगता है इसी की वजह से यहाँ पर सभी के द्वारा जो बताया जा रहा है कि 16 नवंबर को आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन दे देंगे, क्योंकि पुराने वाले की जो ट्रेनिंग है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। अब नए ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले बिहार 2213 का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गए और इनके कुछ दिन 3 दिन या 3 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होते, देन जाकर राजगढ़ जाने होते। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर बहुत सारे कैंडिडेट चले गए हैं, तो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तब तक कंप्लीट हो जाएंगे 3 महीने में। फिर उसके बाद यानी इसी को एज्यूम करके लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर इस महीने में आ जाएंगे। फिर भी जो भी हो, हाँ एक चीज़ के लिए तैयार रहें, जब भी आएंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपको नोटिफिकेशन आएंगे, 3 से 4 महीने में एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएंगे और आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, पर अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है, अपना प्रिपरेशन। क्योंकि आप उसके बाद आप चूके ना, क्योंकि आप जब बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर बिट जाएंगे फिर उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपना प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। जब वैकेंसीज आने होंगे आ जाएंगे, आजकल में आ जाते तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, आ गए तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। और देखते हैं कल और आज के दिन दोपहर 11 से लेकर 12 बजे तक क्लियर हो जाएंगे, कल के दिन भी दोपहर 11 से लेकर 12 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। तो ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें, अब ये है 2024 के इलेक्शन की एक चुनाव आने वाले, उसके इम्पैक्ट आपको दिखने लगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी लोग अपने लेवल के ऊपर अपने अपने नए पोस्ट की बहाली के दावे किए जा रहे हैं। अब कितने आते हैं 2023 में तो हमें क्लियर पता चल जाएंगे, कितने इसमें से आते हैं कितने नहीं आते। यदि नीयत साफ रही तो वैकेंसीज अच्छे खासे आ जाएंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंट काम बनता है कि हमें अपना प्रिपरेशन में कमी नहीं करनी है। यदि सच में ये इतनी बड़ी वैकेंसीज आ जाती है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे, पछताने का मौका दोबारा ना मिले। तो यहाँ पर यही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा की कि राज्य के सभी विभागों में आवश्यकता अनुसार बड़ी संख्या में नए पदों को सृजन होगा, उस पर जल्द बहाली की जाएगी। तो यहाँ पर अभी नए पद के सृजन की बात की जा रही है और नए पद सृजन किए भी जाते हैं तो कम से कम सृजन करने में 1 मंथ, इसके बहाली और नए ड्राफ्ट बनाने में 1 मंथ, यानी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम किए जाते हैं। तो अगले साल 2023 के अगले साल आपको नए रिक्रूटमेंट पॉसिबल रहेंगे। इस साल जो नए पोस्ट जो भी बनाए जाएंगे दिसंबर तक, कोई भी रिक्रूटमेंट आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर नहीं देखने को मिलेंगे। जब भी मिलेंगे 2023 में पॉसिबल होंगे। तो जितना हो सके अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देने, आवश्यक कार्रवाई करने के उन्होंने पदाधिकारी को निर्देश दिए। ये कहा भी गया कि रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह शीघ्र नई नियुक्ति करें। मुख्यमंत्री ने सोमवार के श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में जल संसाधन विभाग के 1006 नव नियुक्तियां बांटे गए थे। तो इसी के दौरान ये बात कही गई थी। तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि कितने रिक्रूटमेंट 2023 में आते भी हैं या नहीं भी आते, आगे चलकर पता चलेंगे। फिर अगले अपडेट के ऊपर आए, एक बहुत अच्छी खबर है कि अगले साल से 4 साल के होंगे ग्रेजुएशन डिग्री। अब यदि कोई कैंडिडेट बीच में छोड़ भी देता है तो यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट है ये मिल जाएंगे। कुछ क्राइटेरिया होंगे, जैसे आपने 2 साल पर छोड़ा तो एक डिप्लोमा टाइप के सर्टिफिकेट मिल जाए, जो आगे चलकर इसका जब पूरी तरह से ड्राफ्ट निकल कर आएंगे उस समय पता चलेंगे। देश के सभी यूनिवर्सिटी में नए सत्र में 2023 से 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के कार्यक्रम लागू कर दिए गए। यूजीसी 4 ईयर
अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के नियम तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। जब तक नियम नहीं आते तब तक हमें इसके ऊपर सिर्फ बातें मिलेंगे। जब नियम आ जाते हैं देन आपको बहुत हद तक सारी जानकारी क्लियर हो जाएंगे। यानी जब तक ड्राफ्ट के लिए इंतज़ार करने पड़ेंगे किस तरह से ये कैरिकुलम काम करने वाला है। तो अभी के लिए हाँ, बहुत अच्छी खबर है। जो बीच में छोड़ देते हैं उनको भी एक तरह का सर्टिफिकेट मिल, जिन्होंने 3 साल काम पढ़ाई किया फिर चौथे साल छोड़ दिया, तो कम से कम कुछ तो मिल जाएंगे, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएंगे या जो भी मिल जाए। तो एक चीज़ तो आपके पास रहेगा कि आपके पास 3 साल के जो आपने पढ़ा उस 3 साल के बेस के ऊपर आपके पास कोई सर्टिफिकेट मिल गए जो आगे चलकर आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं पटना हाई कोर्ट वैकेंसीज को लेकर, तो पटना हाई कोर्ट की वैकेंसीज कब तक आएंगे? तो पटना हाई कोर्ट ठीक है, पटना हाई कोर्ट की वैकेंसीज असिस्टेंट को लेकर ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो पर हमें जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट को लेकर। जैसे पुराने वाले जब नियमावली ड्राफ्ट बनाए गए थे तो ये तय किया गया था कि नोटिफिकेशन जितने भी वैकेंट पोस्ट रहेंगे ये दिसंबर तक कैलकुलेट किया जाएगा। देन ये वैकेंसीज जैन या जून के महीने में नहीं, हाँ जैन या फैब के महीने में नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आगे चलकर पता चलेगा। कोई अपडेट अच्छा प्रोग्रेस होते हैं देन हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के वैकेंसीज को लेकर। पर अभी के लिए पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के वैकेंसीज ना के बराबर चांस है। जब भी होगा दिसंबर से कुछ अपडेट निकलना स्टार्ट होंगे। तो अभी हमें इंतज़ार करने पड़ेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के नए वैकेंसीज को लेकर। अभी के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के नए वैकेंसीज कल परसों तरसों या कभी भी आने वाले, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो अभी के लिए हमें इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।